पीड़ित परिवार जन सुराज परिवार के पास हमारे जो उपाध्यक्ष वाई.बी. गिरी साहब हैं उनके पास आया, आग्रह किया, तो वाई.बी. गिरी साहब के द्वारा हाई कोर्ट में फिर से अपील की गई। वहाँ के लाल भी हैं। अरे भैया एकदम, तो वही लाल साहब की कहानी तो हम बता रहे हैं आपको, ऑन पेपर बता रहे हैं। और जिस प्रखंड के धरती पर आप खड़े हैं, एक प्रभारी के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है, 11 पंचायत की जनता, और हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय 3 बार अपना नाम ही बदलवा चुके हैं। पहले इनका नाम, जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो इनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य, ठीक है, पहला नाम था। दूसरा इनका नाम था राकेश कुमार। उनके अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया आया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये माननीय मंत्री जी लोग जो होते हैं उनका रुपया दिन दूना रात चौगुना कैसे बढ़ जाता है। और ये जो लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे थे कि कोई देखे नहीं, वो सबका चाल चरित्र और चेहरा सामने ला दिए। वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के दिलीप जायसवाल जी, वो ट्रस्ट हथिया लिए। परिवार के जब लोग विरोध किए उनका, तो उसी में से एक व्यक्ति का हत्या हो गया। परिवार के लोग जब आरोप लगाए, चूंकि ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो इनके प्रभाव में आकर के वहाँ की पुलिस केस में लीपापोती कर दी। उस पर आप सभी के चैनल के माध्यम से हम 111 विधानसभा के जितने भी देवतुल्य जनता हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो जन सुराज के सूत्रधार बड़े भाई प्रशांत किशोर जी हैं और जो पार्टी के उपाध्यक्ष श्री वाई.बी. गिरी जी हैं, वो लोग 3-4 दिन पहले पटना में पत्रकारों के समक्ष अपनी बातों को रखे हैं। वही सब बातों को हम चाह रहे हैं कि अपने विधानसभा के जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि भैया जिस जंगल राज के खिलाफ आपने वोट किया, उससे भी बड़ा जंगल राज आज के तारीख में चल रहा है, जो हमारे आदरणीय जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखे हैं। सबसे पहला बात उन्होंने रखा है, जो अभी वर्तमान के प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के, बड़े लीडर हैं, उन पर ट्रस्ट हथियाने का आरोप है। और ऐसा नहीं है कि हवा में हमारे नेता जन सुराज के सूत्रधार ऐसा कोई बात कहे हैं। सारा ऑन पेपर जो कहा गया है उनके तरफ से, वो सभी बात सच है। उसका प्रमाण आपके सामने है कि इस बात को कहे 4 दिन हो गया, लेकिन ये 4-5 नेता सामने नहीं आ रहे हैं मीडिया के। सबसे बड़ा उदाहरण इसका यही है, अगर आप साफ हैं और कोई आप पर कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई आरोप लगा रहा है, आप सही हैं, तो आपको आकर और जनता के समक्ष अपनी बातों को रखना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये है कि जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के दिलीप जायसवाल जी, वो ट्रस्ट हथिया लिए। परिवार के जब लोग विरोध किए उनका, तो उसी में से एक व्यक्ति का हत्या हो गया। परिवार के लोग जब आरोप लगाए, चूंकि ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो इनके प्रभाव में आकर के वहाँ की पुलिस केस में लीपापोती कर दी। उस परिवार को न्याय नहीं मिल सका अब तक। और अभी वो पीड़ित परिवार जन सुराज परिवार के पास हमारे जो उपाध्यक्ष वाई.बी. गिरी साहब हैं उनके पास आया, आग्रह किया, तो वाई.बी. गिरी साहब के द्वारा हाई कोर्ट में फिर से अपील की गई है। तो ये अभी वर्तमान में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके बारे में मुझे लोगों से बताना था कि वो कैसे चाल चरित्र चेहरा के व्यक्ति हैं, ये सभी लोग जाने, इस 111 गोरियाकोठी विधानसभा की देवतुल्य जनता भी जाने। दूसरे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जिनको यहाँ के सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, पड़ोसी ही हैं हमारे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, हम लोग तो मंगल बाबा बोल देते हैं। उनसे ये अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उन पर डाउट था मुझे भी पर्सनली तौर पे कि ये व्यक्ति कभी ना चुनाव लड़े हैं, ना कभी जनता के बीच गए हैं,
ऐसा कौन सा काम करते हैं कि डायरेक्ट इनको मंत्रालय मिल जाता है, और आज के तारीख में तो 2-2 मंत्रालय है। अब आप लोग बताइए कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी साल 19 और 20 में उनके अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया आया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये माननीय मंत्री जी लोग जो होते हैं उनका रुपया दिन दूना रात चौगुना कैसे बढ़ जाता है। कोई दूसरा आम व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो भी परिवार को ठीक से वो चला नहीं पाता है, और ये माननीय मंत्री जी के पास ऐसा कौन सा बिजनेस है उनकी पत्नी जी के पास कि 2 साल में इनके अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया जमा हुआ, जिसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है, उनकी मैडम के पास कि वो रुपया आया कहाँ से। और बगल के ही है, यहाँ से 8-9 किलोमीटर उनका घर होगा। सिवान के लाल भी हैं। अरे भैया एकदम, तो वही लाल साहब की कहानी तो हम बता रहे हैं आपको, ऑन पेपर बता रहे हैं। और जिस प्रखंड के धरती पर आप खड़े हैं, एक प्रभारी के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है, 11 पंचायत की जनता, कागज में 5 डॉक्टर हैं, लेकिन ऑफ कैमरा लोग कहते हैं कि 4 डॉक्टर मंगल बाबा के यहाँ काम करते हैं। हम तो अपने सदन में भी इस बात को रखे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, चूंकि वो मंत्री हैं और बड़े व्यक्ति हैं। मंगल पांडे साहब जो हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो तो 25 लाख रुपया जो कर्ज लिए थे जायसवाल साहब से, तो उसको तो बता दिए कि 25 लाख रुपया कर्ज के तौर पे लिए थे। उनके पिताजी। हाँ, तो कर्ज के तौर पे लिए थे तो डायरेक्ट अपने अकाउंट में लेना चाहिए था, अपने अकाउंट से देना चाहिए था। तो वो कर्ज के तौर पर भी मंगाए तो अपने पिताजी के अकाउंट पे, और अपने पिताजी के अकाउंट से फिर अपनी पत्नी के अकाउंट में। तो इससे साफ साफ लोग भी ये समझ रहे हैं कि उनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। हम यहीं के स्वास्थ्य व्यवस्था से अंदाजा पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का लगा रहे हैं। हम लोग तो गांव में घूमने वाले व्यक्ति हैं, लोग जब अपनी पीड़ा बताते हैं कि भैया हम गए थे सदर में, ये इंजेक्शन नहीं मिला, ये दवाई नहीं मिला, तो ये सुनकर बहुत दुख होता है कि ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री हमारे घर से 10 किलोमीटर बगल के हैं, इसी जिले से हैं, और इस जिले में भी इतनी खराब व्यवस्था है तो पूरे बिहार की क्या व्यवस्था होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ के जो भाजपा विधायक है वो कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 264 दवाएं उपलब्ध है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सुई नहीं मिल रहा। आप सभी से आग्रह है कि आप बगल में बसंतपुर प्रखंड है और लकड़ी नबीगंज है, आप लोग सभी पत्रकार बंधु वहां जाइए, और ऑन कैमरा मुझे लगता है कोई डॉक्टर भी अभी नहीं मिलेगा, मेरा जो अनुमान है। इसलिए कि पिछले ही संडे को मैं 5 घंटे हॉस्पिटल में बैठा रहा, एक लड़के को पैर में चोट लग गया, इलाज कराने के लिए डॉक्टर 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 घंटा हो गया। फिर मुझे सिविल सर्जन महोदय को फोन करना पड़ा, तब जाके डॉक्टर आया। ये किसी से छुपा नहीं है, आप लोग भी इसी विधानसभा से आते हैं। 264 गो क्या 164 गो चाहे 64 गो जाके गिन लीजिएगा कहाँ फ्री मिलता है। तीसरे, जो बिहार के उप राजा बनकर बैठे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, भैया इनका नाम, ये तो अच्छा हुआ इस बिहार के लोगों के लिए कि लोग पहले महागठबंधन को ही कोसते थे, लेकिन हम सबके बीच में, बिहार के लोगों के बीच में प्रशांत किशोर जी आए, और ये जो लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे थे कि कोई देखे नहीं, वो सबका चाल चरित्र और चेहरा सामने ला दिए। हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ऐसे हैं, नाम बदलने में इतने माहिर हैं कि आपका हमारा थोड़ा सा टाइटल गलत हो जाए, हर्षई या दीर्घई थोड़ा सा गलती हो जाए तो उसको सही कराने में चप्पल घिस जाता है। और हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय 3-3 बार अपना नाम ही बदलवा चुके हैं। पहले इनका नाम, जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो इनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य, ठीक है, पहला नाम था। दूसरा इनका नाम था राकेश कुमार, और आज क्या नाम है हमारे डिप्टी सीएम साहब का? चौधरी। आप ही लोग बताइए।
ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग चुनकर सदन में भेजे हैं कि सच में प्रशांत किशोर जी एक आरोप भी लगा रहे हैं कि हत्या का आरोप है इनके ऊपर। बिल्कुल उसी सब आरोप के वजह से तो 3-3 बार ये अपना महोदय नाम बदलवा दिए हैं और ये बिहार के उप राजा बनकर बैठे हैं। और जो मुख्य राजा हैं उनकी याददाश्त ही कमजोर है, उनकी मानसिक स्थिति ही सही नहीं है। तो अब आप लोग ही विचार कीजिए कि ये बिहार आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। आप स्वयं भी समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग चुनकर सदन में जाते हैं तो ये प्रदेश क्या आगे जाएगा और कितना पीछे जाएगा, आप लोग स्वयं बताइए। प्रशांत किशोर जी जिस तरह से नेताओं की पृष्ठभूमि को बिहार के सामने रख रहे हैं जी, क्या उनके सेहत के लिए, उनके राजनीति के लिए ठीक है? भैया प्रशांत किशोर जी ही एक ऐसे बिहार के नेता हैं जो सच सामने ला रहे हैं। कुछ दिन पहले की ही बात है, आज शायद महीना दिन पहले की बात है, एक पत्रकार बंधु ने सवाल कर दिया माननीय स्वास्थ्य मंत्री से सिवान में कि क्या व्यवस्था है आप लोगों की, आज भी रोज हत्या और लूट और अपहरण जैसी घटना हो रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय 90 का दौर याद दिलाने लगे।